हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या हमारा, हमको एक सीरीज गिवन होगी, ऑब्टेन द गिवन सीरीज। एक सीरीज गिवन होगी हमको, ठीक है। हमको उस सीरीज को किस फॉर्म में लिखना है, सिग्मा फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिग्मा फॉर्म में सब लोग लिखना जानते हैं, ठीक है। उसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे कुछ इस फॉर्म में, 1/n बाहर लिखेंगे, सिग्मा एफ आर बाई एन लिखेंगे, ठीक है। मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1/n सिग्मा आर इक्वल्स टू आई से जे एफ ऑफ आर बाई एन, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है इसको रिप्लेस कर दोगे किससे, इंटीग्रेशन से। जो आर बाई एन है इसको एक्स रिप्लेस कर दोगे, और जो 1/n है इसको डी एक्स बोल दोगे। ऑल राइट, तो जो ये लिखा है इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो मैंने r/n की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। 1/n की जगह क्या लिख दिया, dx लिख दिया। सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, a से इंटीग्रेशन लिख दिया और लिमिट a से b लिख दिया, ठीक है। अभी क्लियर होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी लोअर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो लोअर लिमिट है निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। ये जो r इक्वल्स टू i से j तक लिमिट होगी, r इक्वल्स टू i से j, तो i/n लिखेंगे। अपर लिमिट निकालने के लिए ऊपर क्या है j, तो j/n लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एज n टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। n की वैल्यू इन्फानाइट तक है, हमको इस सीरीज का सम निकालना। सबसे पहले मैं सिग्मा फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। इस सीरीज का सिग्मा फॉर्म अगर लिखूं मैं, अगर मैं लिमिट लिख दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, मुझे ये बोला n टेंस टू इन्फानाइट पे हमको इस सीरीज का सम चाहिए इस लिमिट का जब n टेंस टू इन्फानाइट हो। सबसे पहला काम मैं इसको लिखूंगा सिग्मा फॉर्म में, तो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ऑल राइट, सिग्मा। यहाँ देखो, यहाँ क्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। मतलब यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर सेम लिखा हुआ है हमेशा, नीचे भी n स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ये चेंज कर रहा है, इसको r स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू है 1 से लेकर n तक, r की वैल्यू 1 से n तक। बोलो इतना क्लियर हुआ। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने सिग्मा फॉर्म में उस सीरीज को लिख लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे फॉर्म जनरेट करना है r/n और 1/n। तो r/n जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लूं, बोलो तो r/n आ जाएगा। तो क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n। जब n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो n कट के 1/n बचेगा, 1/n इंटू 1/, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ये बचा। देखो कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको लिखूंगा r/n को क्या लिखूंगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। r/n को क्या लिखते हैं x, और 1/n को dx, 1/n की जगह dx लिख लिया मैंने। लिमिट, अब लिमिट देखो a से b, यही हो गया इसका आंसर। लेकिन अब लिमिट निकालनी है हमको, तो जो सम हो जाएगा a से b 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ नहीं करना है हमको, r/n की जगह x लिखना है, 1/n की जगह dx लिखना है, सिग्मा की जगह हमको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन लिखना है, और a से b। ऑलराइट, a कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, a निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट i/n। i की वैल्यू क्या है, 1 है। i मतलब इनिशियल लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लिमिट है, 1 से स्टार्ट है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट i/n, ठीक है। तो यहाँ क्या है, i की वैल्यू कितनी, 1/n, n की वैल्यू क्या है, इन्फानाइट, तो कितना जाएगा 0, n टेंस टू इन्फानाइट है ना, तो 0 हो गया। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, 0, s इक्वल्स टू 0 से। अब b की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ऊपर क्या है n/n, ऊपर j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो j की वैल्यू कितनी है, n है, तो j/n होता है। देखो फॉर्मूला क्या था, j/n, ठीक है। तो j/n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/n 1 आ जाएगा, तो यहाँ अपर लिमिट 1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऑल राइट, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत हलवा सी चीज़ है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। ऑल राइट, तो इसका सम कितना हो जाएगा, इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज दे रखी है 1/n, 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, 1/n प्लस 3 डॉट डॉट 1/3n, ठीक है। इस एज n टेंस टू इन्फानाइट हमको क्या निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो तुम सोचोगे यहाँ तो यार गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिखूँ 1/n, 1/n प्लस 1, हर जगह n प्लस 1, n प्लस 2,
तो भाई वहां पर भी तो लिखोगे डॉट 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 1/n प्लस समथिंग, n प्लस कितना बचेगा 2n, तो क्या हो गया इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बोलो, n प्लस 0 से लेकर n प्लस 2n तक। ऑल राइट, इतना क्लियर है। तो मैं अगर इसको समेशन लिखूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, सिग्मा फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा बोलो, सिग्मा फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 ऊपर 1 है नीचे n है प्लस ये वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 2r। ऑल राइट, 2r, जब 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो n प्लस r हो जाएगा, सॉरी n प्लस r हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, r की वैल्यू 0 से लेकर r की वैल्यू होगी 0 से लेकर 2n तक। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहला यही बता देता है, जो सीरीज लिखनी होती है हमको लास्ट टर्म बता देता है सीरीज क्या है, मतलब सिग्मा फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा 1/n प्लस 2r, 1/n क्योंकि n हर जगह कॉमन है, n हमेशा सेम आ रहा है, n n n n प्लस 0 1 2 3, तो यहाँ से 2n है तो 2r लिख दो, सॉरी 2r कह रहा हूँ, 2n आ रहा है तो यहाँ क्या होगा 2, जब n r की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आएगा, r की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आएगा, r की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 आएगा, r की वैल्यू 2n रखूंगा तो 2n आएगा, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, r को 0 से लेकर i को 2n तक लिमिट है। ऑल राइट, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब यहाँ देखो मुझे मेरा काम क्या है, मुझे करना है इसको कन्वर्ट n/r/n के फॉर्म में, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ n कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से 2n, 1/n कॉमन ले लिया मैंने, तो नीचे क्या बचा 1/1 प्लस r/n। ऑल राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख लूँगा a से b, 1/n की जगह dx 1/1 प्लस x हो जाएगा, 1/1 प्लस x dx। a की लिमिट क्या होगी, अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, a की लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा i/n। बोलो r की i की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 बचेगा। b की लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, j कितना है यहाँ पर 2n है, तो 2n/n कट गया तो कितना आया 2 आंसर आ गया, तो हो गया 0 से 2 1/1 प्लस x dx, तो इसका आंसर जाएगा log 1 प्लस x। ऑल राइट, कहाँ से 0 से 2 तक, इसका आंसर क्या जाएगा log, यहाँ हो जाएगा log 2 अपर लिमिट 3 माइनस log 1, तो log 1 0 होता है तो log 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, जितने टाइप के आ सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए, अब सीरीज नहीं लिखा हूँ मैं, डायरेक्टली सीरीज लिख दिया हूँ, मतलब एक्सपेंड करके नहीं लिखा हूँ, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। सबसे पहला काम हमको r/n बनाना है, r/n बनाने के लिए मैं n² कॉमन लूँगा, n² कॉमन लूँगा तो ऑटोमेटिकली 1/n बाहर बन जाएगा, तो क्या करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1, मैं 1/n² बाहर लूँगा तो 1/n आएगा रूट के बाहर निकल के, √1 माइनस r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, a से b 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/n की जगह dx हो गया। a की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, i की वैल्यू कितनी है 0, तो 0/n दैट इज 0। b की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, j की वैल्यू कितनी है n-1, तो n-1/n क्या होगा, n/n 1 माइनस 1/n, n की वैल्यू इन्फानाइट तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, अरे सॉल्व करोगे 1/, यहाँ होगा 1/n तो 1/इन्फानाइट 0, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर 0 से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन भाई अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करने वाला, अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर जीना बेकार है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना, आगे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 की पावर 99, 2 की पावर 99, 3 की पावर 99, डॉट 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 n की पावर 99 अपॉन n की पावर 100। ऑलराइट, तो इसको मैं सबसे पहले लिखने से पहले एक इसकी लिमिट निकाली 1 n टेंस टू इन्फानाइट। ठीक है, इसको अगर मैं लिखने का तरीका देखूं कि सबकी पावर 99 है, तो सबके नीचे मैं अगर अलग अलग डिवाइड करूं, तो अगर मैं n की पावर 99 लिख दूं, डॉट n लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस डॉट 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 n की पावर 99 अपॉन n की पावर 99 डॉट 1/n लिख दूँ, तो सबके नीचे एक आ जाएगा। बोलो, सबके नीचे आ जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट हो गया, सबके नीचे एक एक आ जाएगा। तो फाइनली जो सीरीज बनेगी हमारी कैसे चलो पहले लिख देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट बन जाएगा 1/n की पावर 99, अरे 1/n की पावर 99 प्लस 2/n की पावर 99 प्लस 3/n की पावर 99 प्लस डॉट डॉट डॉट
n बाई एन की पावर 99। बाहर क्या आया 1/n है। अगर मैं इसको सीरीज फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सीरीज फॉर्म में, हो जाएगा सिग्मा लिमिट लिख दो बाहर n टेंस टू इन्फानाइट, क्या लिखूंगा मैं बोलो, यहाँ लिखूंगा मैं r बाई एन की पावर 99, सीधी सी बात है। नीचे तो कांस्टेंट n है, यहाँ 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक, r इक्वल्स टू 1 से लेकर r की वैल्यू कहाँ तक है n तक है, डॉट 1/n एक एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। अब 1/10 बताओ, 1/n की जगह dx लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा a से b, ये हो जाएगा r/n की क्या हो जाएगा x की पावर 99, 1/n की जगह dx, ठीक है। a की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, r कितना है i कितना है 1/n, ये हो जाएगा 0। b का कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा n/n दैट इज 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 से 1 x की पावर 99 dx, ऑलराइट। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 100/100, 0 से 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/100, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन टफ बनेगा तो वो इस फॉर्म में बन जाएगा, मतलब वहाँ लॉग का यूज़ करवा लेगा। कैसे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, या n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर, खाली इसका पावर 1/n दे रखा है, तो मैं सबसे पहले अगर 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 6 फैक्टोरियल लिखा तो 6 × 5 × 4। अगर n फैक्टोरियल लिखा तो n × n-1 n-2 डॉट डॉट 1, है ना। मतलब अगर मैं उल्टा लिखूँ तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे 1 × n तक लिख लूँगा, तो उसका 1.2.3.4 n तक, ऑलराइट, ठीक है, अपॉन n। अब मुझे भाई ये r हो गया, ये n हो गया, मतलब r के फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, ये होता है r लिखते हैं इसको n, तो इसको डिवाइड में फॉर्म में लिखना पड़ेगा r/n के फॉर्म में। तो पहले इसको अंदर ले जाऊंगा, इसको अंदर ले जाने के लिए मुझे इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। पावर कितनी हो जाएगी, n की पावर n हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट, ये p है, सपोज ये p है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट हो जाएगा 1.2.3.n अपॉन n की पावर n, ये हो जाएगा 1/n। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो वापस 1/n बाहर निकल जाएगा, बोलो, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ सिग्मा का कोई बात ही नहीं आएगी, यहाँ तो प्रोडक्ट हो रहा है, सिग्मा कैसे यूज़ कर लेंगे हम। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ ऐसा कंसेप्ट में फंसो कि जहाँ प्रोडक्ट आ रहा है हमको समेशन लाना है, वहाँ तुरंत ही क्या यूज़ करो, लॉग यूज़ करो, वहाँ तुरंत लॉग यूज़ करो। सपोज मैं अगर लॉग दोनों तरफ लॉग ले लूँ, लॉग p इक्वल्स टू, सपोज मैं इनिशियली मैं पहले ये सीरीज लिख दे रहा हूँ, ये जो अभी लिमिट मत लिखो तुम, अभी लिमिट देखो, लिमिट बाद में लिख लेना। सपोज जो p की वैल्यू है तुम्हारी, p, सपोज जो ये p नहीं है तुम्हारा, सपोज इसकी वैल्यू निकालनी तुमको। सपोज जो p की वैल्यू है ये है 1.2.3.4 n की पावर n, ऑलराइट, ये है तुम्हारा, ठीक है। मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा, दोनों साइड लॉग ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग p हो जाएगा हमारा लॉग 1.2.3.n अपॉन n की पावर n 1/n हो जाएगा। 1/n बाहर आ जाएगा तो log p हो जाएगा 1/n log 1। अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूंगा, सबको एक एक n दे दूं, देखो n टाइम्स डॉट 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 n टाइम्स है, नीचे भी n कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, सबको एक एक n दे दो, 1/n डॉट 2/n डॉट 3/n डॉट 4/n डॉट 5/n डॉट 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 n/n, है ना, कि पावर तो हट गया। अब देखो लॉग a b c, लॉग a डॉट b क्या होता है, लॉग a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा लॉग p इक्वल्स टू 1/n लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 1/n प्लस लॉग 2/n प्लस बन गई सीरीज लॉग 3/n डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सीरीज के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, लॉग p इक्वल्स टू 1/n, सीरीज लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, लॉग r/n, r कहाँ से, r इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक, n तक बोलो। तो यहाँ p की वैल्यू निकालनी, क्योंकि जो ये अंदर था, ये जो मैंने ये गलती से यहाँ p लिख दिया था मैंने, ये जो अंदर टर्म है इसको मैंने p माना है, तो p की वैल्यू निकालनी मुझे फाइनली, तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा e⁻1 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n log r/n ठीक है, बोलो। अब मैं इस p को उठा के वापस ले आ रहा हूँ, मैंने क्या किया था, लिमिट के आगे जो ये टर्म लिखा था इसको मैंने p मान लिया था, अब p वापस यहीं रख दो, क्या हो जाएगा, समेशन जो हो जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फानाइट e टू द पावर 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू 0 n log r/n। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, तुम लोग ने लिमिट में पढ़ा होगा अच्छे से कि लिमिट अगर यहाँ लिखा तो लिमिट को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। अच्छा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सिग्मा के अंदर भी ले जा सकते हो, सिग्मा से बाहर भी ले जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। r इक्वल्स टू n तक 1/n लॉग बन गया फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो इस टाइप से बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, तो हो जाएगा e टू पावर, ये हो जाएगा a से b 1/n को dx log x dx। अब a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, कितना r के 0 है 0/n, r की वैल्यू 0/n तो कितना हो जाएगा 0। b हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ऊपर वाली लिमिट कितनी n/n कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा e टू पावर 0 से 1 log x dx। ठीक है, इतना क्लियर है। और फर्दर तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आराम से कर ही लोगे। इसका इंटीग्रेशन होता है x log x -1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, इतना क्लियर है।